हेलो गाइस, तो आज हम पॉलिटिकल जीके का दूसरा पार्ट करेंगे। तो पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन कर दिया, तो इस पार्ट में 15 क्वेश्चन होंगे। ये सेकंड पार्ट है। अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो भाई पहले पार्ट को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द फर्स्ट इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? भारत में प्रथम आपातकाल कब घोषित किया गया था? ए पार्ट 1963, बी 1971, सी 1975, डी 1962। तो जो भारत में प्रथम आपातकाल 1962 में किया गया था, तो डी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो चाइना की सेना थी उसने चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए भारत में प्रथम आपातकाल घोषित 1962 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज सेकंड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? भारत में दूसरा आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1965, 1975, सी 1991, डी 1999। तो जो ये दूसरा आपातकाल 1971 में, ठीक है, भारत में घोषित किया गया था 1971 में। तो सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी पार्ट। ये इसलिए किया गया था क्योंकि इस 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। ठीक है, पाकिस्तान ने किया था हमला भारत में। अब क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द थर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? भारत में तीसरा आपातकाल कब घोषित किया था? ए 1975, बी 1999, सी 2016, डी 1972। तो जो ये भारत में तीसरा आपातकाल 1975 में किया गया था, तो इसका ए पार्ट सही उत्तर हो जाएगा, ए पार्ट। ये कुछ भारत में ही कोई डिस्टर्बेंस हो गई तो इसलिए 1975 में तीसरा आपातकाल घोषित किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आता है? ए आर्टिकल 356, बी आर्टिकल 375, सी आर्टिकल 352, डी आर्टिकल 360। तो जो ये नेशनल इमरजेंसी मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के अंदर आता है, अनुच्छेद 352। ठीक है, तो इसका सी पार्ट सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 352। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑफिस टर्म व्हाट इज ऑफिस टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? ठीक है, तो ए पार्ट 4 साल, बी 5 साल का, सी 6 साल का, डी 7 साल का। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, तो बी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये उपराष्ट्रपति है, इनका मतलब कि जिस दिन आए थे उसी दिन उनको वापिस जाना होता है। ठीक है, तो 5 साल पूरे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस? पद पर मरने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, सी कृष्णकांत, डी के आर नारायण। तो जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु ऑफिस में हुई थी, तो वो थे कृष्णकांत। ठीक है, तो सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी पार्ट। और ये 1997 से लेकर 2002 तक रही थी। ठीक है, 1997 से 2002 तक। ठीक है, 2002 तक। तो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द पोस्ट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं है? ए प्रधानमंत्री, बी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सी गवर्नर, डी वाइस प्रेसिडेंट। तो भारतीय संविधान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं है। ठीक है, तो बी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट? किस राज्य में लोकसभा सीटों सबसे अधिक है? ए उत्तर प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। ठीक है, तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट यूपी में। ठीक है, तो ये पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये लगभग 80 सीटें हैं। ठीक है, लगभग नहीं, पूरी 80 सीटें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत और पंचायती राज? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों या पंचायती राज से संबंधित है? ए पार्ट 7, पार्ट 10, पार्ट 9, पार्ट 11। ठीक है, तो जो ये भारत संविधान का पंचायतों या पंचायती राज से संबंधित है वो 9वां पार्ट, तो इसका पार्ट 9 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 9, तो सी पार्ट इसका सही है, सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी पार्ट। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 25, विच आर्टिकल गिव्स द पार्लियामेंट द पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है?
इसका मतलब ये है कि कौन सा भारत का कौन सा अनुच्छेद है जिसके कारण मतलब कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मॉडिफाई या उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आ गया अनुच्छेद 48 बी, आर्टिकल 222, अनुच्छेद 376, अनुच्छेद 368। तो इसका सही पार्ट हो जाएगा जो डी पार्ट है, अनुच्छेद 368, ठीक है। तो इसके तहत हम संसद को संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, आर्टिकल 368, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, ठीक है। ए पार्ट आ गया डिफेंस मिनिस्टर, बी आ गया होम मिनिस्टर, सी आ गया प्राइम मिनिस्टर, डी आ गया प्रेसिडेंट। तो ये भारतीय 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 डिफेंसेस का सबसे सबसे ऊंचे सबसे सर्वोच्च कमांडर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो इसका सही पार्ट हो जाएगा डी पार्ट, प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 27, हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स। सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है। ए डिफेंस मिनिस्टर, बी होम मिनिस्टर, सी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, डी प्रेसिडेंट। तो पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि सर्वोच्च कमांडर प्रेसिडेंट ही होता है, तो इनको भी प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है, ठीक है। तो इसका डी पार्ट सही उत्तर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति होता है वही इनको नियुक्त करता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 28, बिल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी टाइप्स। बिलों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो हमारे जो बिल होते हैं उनको चार प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट इसका सही पार्ट हो जाएगा, ए। तो इनका पहला आ गया, एक होता है पहला मतलब कि एक ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल, MONEY मनी बिल, तीसरा आ गया फाइनेंशियल बिल और चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 29, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। दोनों संसदों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ए स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी प्रेसिडेंट, डी वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो इसका सही पार्ट हो जाएगा बी, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो दोनों संसदों की बैठक का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। और क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द 0 आवर। शून्य घंटे का समय क्या है। 12 से 1, बी पार्ट 1 से 2, सी 10 से 11, डी 11 से 12। तो जो 12 से 1 का समय होता है 12 से 1 PM जो, ठीक है, उसको हम 0 आवर में लिखते हैं, ठीक है। तो ये ए पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।